हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी इग्नू में जून 2024 में अपना असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा है कि वो अपना ऑनलाइन कैसे असाइनमेंट को सबमिट कर सकते हैं, क्या कुछ करना होगा उनको ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल में सब कुछ एक एक चीज़ समझा देंगे कि आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और क्या गलती आपको नहीं करना है, तो आपका असाइनमेंट नहीं रिजेक्ट होगा, ना ही आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो आप पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए, हम आपको एक जगह का सबमिट करके बता देंगे, सारे जगह का सेम ही होता है, सब जगह गूगल फॉर्म से ही सबमिट लिया जाता है। तो जहाँ भी गूगल फॉर्म से आप सबमिट करोगे सब जगह लगभग एक ही होगा, थोड़ा बहुत डिज़ाइन का फ़र्क होगा गूगल फॉर्म का। मान लीजिए कि थोड़ा बहुत कहीं ऊपर में आपसे स्टडी सेंटर कोड पूछ लिया जाए, कहीं नीचे में पूछ लिया जाए, यही चीज़ होगा। ऊपर नीचे का अंतर होगा, लिखने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे कहीं स्टडी सेंटर कोड आपसे ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखा दिया जाए कि आप सेलेक्ट कर लो, या फिर कहीं आपको टाइप करने दे दिया जाए, बस थोड़ा बहुत का अंतर होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्त, जिस भी आप स्टडी सेंटर या फिर रीजनल सेंटर का असाइनमेंट सबमिट करने वाले हैं उसका आप लोग अपना गूगल फॉर्म ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आप सब कुछ जो बताया जाता है उसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, आपको इसको अच्छे से फॉलो करना होता है। जो भी चीज़ बताया गया है आप उस गाइडलाइंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कहीं कुछ एक्स्ट्रा मांगा जाए। बाकी गाइडलाइंस का वीडियो है तो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, लगभग सारे जगह के गाइडलाइंस का हम वीडियो बनाए हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन कौन से जगह क्या क्या गाइडलाइंस दिया गया है। बाकी आप लोग सबमिट करते टाइम एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रीजनल सेंटर का गाइडलाइंस ये है, ये शिमला रीजनल सेंटर का है। बाकी अब हम आपको चलिए बता देते हैं क्या क्या चीज़ करना होता है। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है वो आपको फिल करना होता है। तो जब आप लॉगिन करते हो उस पेज पे तो आपका एक ईमेल आईडी ऑलरेडी इसमें गूगल का रजिस्टर्ड हो जाता है, जिस पे आपका असाइनमेंट अपलोड हो जाता है। तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है, जो भी आपके क्रोम ब्राउजर में लॉगिन होगा वहां पे आपका अपलोड हो जाएगा। जो भी आप असाइनमेंट या क्वेश्चन पेपर अपलोड करोगे तो उस ड्राइव में अपलोड हो जाएगा। बाकी ईमेल आईडी आपको अपना देना है, जो भी चालू रहे। यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा कि आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो, उसका भी लिंक आ जाएगा आप जो भी अपलोड करोगे। तो आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल देना है, यहाँ पे आपका ईमेल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए बहुत सारे लोग परेशान होते हैं क्या सेम ईमेल आईडी डालना होता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी ईमेल आईडी चालू रहे आप लोग अपना वही डाल सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो आप लोग एडमिशन के टाइम ईमेल आईडी दिए हो वही देना है, कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोग ध्यान से अच्छे से फिल कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर डालना है, तो यहाँ पे आप लोग अपना इनरोलमेंट नंबर बहुत अच्छे तरीके से डालिएगा। आगे में बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपका रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर अच्छे तरीके से अपलोड भी ना हो तो प्रॉब्लम आ जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर अच्छे से डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर अगर आपसे पूछा जाए तो फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पे फ़ोन नंबर पूछा गया है। अब ये बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टडी सेंटर कोड यहाँ पे लिखना है। अब कहीं कहीं वो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया जाता है जिससे आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा आपका स्टडी सेंटर कोड है, और हो सकता है कहीं कहीं ना भी पूछा जाए आपसे स्टडी सेंटर कोड। जैसा कि बहुत सारे स्टडी सेंटर के तरफ से ही गूगल फॉर्म ओपन किया जाता है, तो वहाँ पे आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना है, कहीं पे सेलेक्ट करना होता है और कहीं पे आपको टाइप करना होता है। तो यहाँ पे मैनुअली टाइप करना है, तो आपका BAG है तो BAG सेलेक्ट कर सकते हो, BAPSH है तो BAPSH सेलेक्ट कर सकते हो, लिख सकते हो। ऐसे ही करके आप अपना जो भी है बहुत अच्छे तरीके से फिल कर देना। अब सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कोर्स कोड। कोर्स कोड को बहुत अच्छे तरीके से, जैसा कि वहाँ पे बताया जाए, आपके जिस भी गूगल फॉर्म को आप फिल कर रहे हो वहाँ पे तरीका बताया जाता है कि कैसे भरना है। यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए एग्जाम्पल पे ईजी जो लिखा गया है, एग्जाम्पल में जैसे लिखा गया है आपको वैसे ही कोर्स कोड फिल करना है। अब देखिए, अब यहाँ वाला इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, हम इसी को लेकर आपको बता रहे थे कि आपको इसका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। अगर इसमें गलती हुआ तो आपका असाइनमेंट तो सबमिट हो जाएगा, लेकिन वो चेक नहीं होगा। हो सकता है कि चेक हो भी तो आपका मार्क्स अपडेट होने में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर बहुत सारा प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। तो यहाँ पे आप एक भी गलती मत कीजिएगा, छोटा सा भी गलती
आपको बहुत भारी पड़ सकता है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग तरीके का लिखा जाता है। यहाँ पे बताया गया है कि आपको PDF में ही अपलोड करना है, यानी कि आपका फाइल का एक्सटेंशन .pdf होना चाहिए, यानी कि PDF फॉर्मेट में आपका असाइनमेंट होना चाहिए। अब इतना तो आप समझ गए। अब दूसरी चीज़ एक बताया गया है कि ये 100 MB से कम का होना चाहिए, यानी कि आपका 10 MB, 20 MB, 25 MB का हो चलेगा, पर 100 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अलग अलग जगह ये चीज़ अलग अलग तरीके से बोला जा सकता है, कहीं 50 MB, कहीं 70 MB, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सिर्फ यहाँ के लिए है। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़ एक और बताया गया है, फाइल नेम के लिए। यहाँ पे बताया गया है कि आपका फाइल नेम किस फॉर्मेट में होना चाहिए। बहुत सारी जगह अलग अलग फाइल नेम बताया जाएगा, जैसे कहीं पे प्रोग्राम कोड अलग पहले होगा, कहीं पे इनरोलमेंट नंबर पहले होगा। तो यहाँ पे ऐसे बताया गया है एग्जाम्पल में कि पहले आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होना चाहिए, जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है 10 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर हो, 9 डिजिट का हो, आपको वैसे लिखना है। फिर उसके बाद आपको बताया गया है कि प्रोग्राम कोड होना चाहिए। प्रोग्राम कोड देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है एग्जाम्पल में इजी में, उसके बाद आपका कोर्स कोड ऐसे लिखा होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे वहाँ पे बताया गया है वैसे ही आपको आपके फाइल का नाम लिखना है। और फाइल का नाम लिखने के बाद, फाइल अगर आप लोग नाम चेंज कर दोगे ना ऐसे लिखने के बाद, उसके बाद एक बार ओपन करके देख लीजिएगा कि एक्सटेंशन सही से है कि नहीं है। एक्सटेंशन में चेंज नहीं कीजिएगा, .pdf होना चाहिए, तभी PDF फाइल ओपन होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग चेक कर लीजिएगा अच्छे तरीके से बनाने के बाद कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, उस फाइल को इसमें अपलोड करना है सारे कुछ फिल करने के बाद। तो देखिए अब आपको कैसे अपलोड करना है वो हम आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐड फाइल पे क्लिक करना है। ये हम फ़ोन से बता रहे हैं ताकि आप लोग फ़ोन से करो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ऐड फाइल पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको कहीं भी नहीं क्लिक करना है। ये अपलोड वाले पे क्लिक करना है तो ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है नीचे में ब्लू कलर में, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपके पास बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, तो मीडिया पिकर पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। आप लोग जहाँ भी अपना फाइल रखे हो उस फोल्डर में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसा कि हम एक गाइडलाइंस वाला यही एक अपलोड करके दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप कोई भी फाइल जो भी आप बनाए हो, जहाँ भी रखे हो, उस नाम से चेक कर लीजिएगा। सही सही नाम से आप लोग बना के किसी भी फोल्डर में रखे हो, उस फोल्डर में जाकर इस पर आप क्लिक करोगे ना तो अपलोड हो जाएगा। जैसा कि हम आपको एक दिखा रहे हैं अपलोड करके, जैसे इस गाइडलाइंस वाले पे क्लिक करेंगे ये अपलोड हो जाएगा। तो अब देखिए ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है, ये ऑटोमेटिक अपलोड होके यहाँ पे आ गया है। अब वैसे ही आपको दूसरे वाले को अपलोड करना है। कहीं पे ये पूछा जाएगा, कहीं पे नहीं भी पूछा जाएगा। अगर जहाँ पे पूछा जाएगा वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर देना है। अब यहाँ से आपको अपलोड करने के बाद कुछ भी नहीं करना है, जो भी चीज़ पूछा जाए। अब ये देखिए रिमार्क्स में कोई भी चीज़ नहीं डालना है, ज़रूरत पड़े तो आप डाल दीजिएगा, नहीं भी मन करे तो नहीं डालिएगा, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे नहीं लिखा गया है, रेड से फुट स्टार नहीं लगाया गया है, तो ये कंपलसरी नहीं है। अगर चाहो तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपनी तरफ से रिमार्क्स में। बाकी उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको मेल आ जाएगा। और सबमिट होने के बाद कैसा आएगा, एक हम अभी सबमिट किए थे 2022 और 23 में सबमिट किए थे, तो हम आपको स्क्रीन पे लगा के दिखा देंगे कि सबमिट होने के बाद आपको कैसा दिखाया जाता है कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है आपका। आप लोग उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाकी आपके पास मेल आ जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं कि आपको हर कोर्स कोड के लिए अलग अलग से सबमिट करना पड़ेगा, एक ही में आप नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए कि आपका BAG है और 8 सब्जेक्ट है, तो 8 का अलग अलग सबमिट करना है, एक बार में सारा सबमिट नहीं होता है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय।